नमस्कार मित्रों। सबसे पहली बात महाराष्ट्र बोर्ड की अभी हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के तरफ से कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि क्या महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं के एग्जामिनेशन होंगे भी या नहीं होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 10th 12th के एग्जामिनेशन के बारे में कि महाराष्ट्र में इसको लेकर क्या निर्णय लिया जाना है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली कल जो मीटिंग हुई थी रमेश पोखरियाल निशंक, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्री के बीच, उसमें 3 ऐसे राज्य निकले हैं जिन्होंने सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड के एग्जामिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। और ये 3 राज्य कौन कौन है? तो ये 3 राज्य हैं, सबसे पहले केरला है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा दिल्ली है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यही वो 3 राज्य हैं जहां कोविड इस समय सबसे अधिक फैला हुआ भी है। और शायद इसी कारण से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन को हरी झंडी दिखाने में लगेगी समय। मैं आपको सीधे न्यूज़पेपर के उस हिस्से में ले जाता हूं जहां से ये पता चल जाएगा कि एग्जाम होगा या एग्जाम नहीं होगा। लेकिन इस पे तब तक कंफर्मिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि सरकार इस बात को ना कहे। आप पढ़ सकते हो, नहीं रद्द होगी 12वीं की परीक्षा, ये है सीबीएसई का टैगलाइन। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि निशंक साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने कल ये इंफॉर्मेशन सभी को दी है, न्यूज चैनल पे भी था और हर जगह ये आ चुका है कि सीबीएसई क्लास 12th की एग्जामिनेशन होगी। लेकिन जब ये बातें चल रही थी तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द नहीं होगी। दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर ज्यादातर राज्यों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने का सुझाव दिया है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र और दिल्ली और केरला को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर राज्य सरकारें बोर्ड एग्जामिनेशन करवाने के पक्ष में है। इसीलिए एक थोड़ा माहौल बदल चुका है। माहौल इसलिए बदल चुका है क्योंकि सेंट्रल ने भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार जैसा चाहे वो वैसा कर सकती है। मतलब अगर महाराष्ट्र को लगता है कि महाराष्ट्र बोर्ड की एग्जामिनेशन नहीं करवानी है तो वो कैंसिल कर सकती है। लेकिन सीबीएसई क्या करेगा? ये सीबीएसई पूरे देश में करेगा जो भी करेगा। तो दो बातें हैं। पहली बातें हैं कि अगर महाराष्ट्र सरकार सीबीएसई के एग्जामिनेशन तक रुक जाती है तो उसे आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम कैसे करवाना है। और यदि सरकार नहीं रुक पाई तो बहुत जल्द, मतलब कि मैं आपको बता दूं कि 25 मई के बाद ही ये खबर आपको मिल जाएगी कि महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, कि एग्जामिनेशन को कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। मैं कभी भी एग्जामिनेशन कैंसिल के सपोर्ट में खड़ा नहीं होता हूं। रीजन है कि मुझे पता है कि कैंसलेशन का मतलब होता है आपका फ्यूचर कैंसलेशन। डरना जरूरी है, कोविड से लड़ना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है और बचना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये किसने कह दिया कि एग्जामिनेशन लॉकडाउन में आप ले लो? ये किसने कह दिया कि एग्जामिनेशन आप इतने खराब परिस्थिति में ले लो कि बच्चे डर जाएं? ऐसा नहीं हो। लेकिन ऐसा तो हो ही सकता है ना कि 2 महीने 3 महीने बाद एग्जामिनेशन हो, लेकिन एग्जामिनेशन हो। मैं पक्षधर हूं एग्जाम करवाने का, क्योंकि एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की जो स्थिति है उसको बेहतर वहां की सरकार समझ पाएगी और सरकार हमेशा आपके पक्ष में ही फैसला लेगी। तो जो भी हो वो बेहतर होगा। अभी बस इतना ही हमारे तरफ से, बस एक खबर है, वो खबर ये है कि महाराष्ट्र सरकार 25 तारीख के बाद ये घोषणा कर देगी कि महाराष्ट्र बोर्ड की एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी। फिलहाल इतना ही मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।